नादरीन आदाब टी में आप तमाम का खैर मकदम है। नादरीन आज शाम 5 बजे मुझे सैयद सुहेल का फ़ोन आया और उसने बताया कि भैया पापा का इंतकाल हो गया। उसी वक्त फ़ोन पर उसे क्या जवाब दूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और उसको भी तसल्ली दी। उस बात से ये सुनते हुए आ रहा था कि हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा है और उनकी तबीयत नहायत नाजुक है और नासाज है। लेकिन इसी अथना में दोपहर के वक्त किसी ने ये कहा कि उनका इंतकाल हो गया तो मुझे यकीन नहीं आया। शाम में जब उनके फर्जंद सैयद सुहेल ने मुझे कहा तो मुझे यकीन आया, लेकिन मेरा दिमाग उसको कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। बार बार मेरा दिल ये कह रहा था कि काश काश निदा फाजली के उस शेर का वो मिसरा गुनगुना सकूं, वो शख्स झूठा है जिसने तेरे मरने की खबर फैलाई। मगर उनके बेटे के फ़ोन के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकता था और मैंने ऐसा नहीं किया। और मुझे ये सोचकर मेरे जज्बात में और भी हलचल मची कि मुझे आज उस शख्स के बारे में एक न्यूज़ बनानी है जिसने मुझे सहाफ़त का रास्ता दिखाया और उसके इंतकाल की न्यूज़ मैं बनाऊंगा। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी मेरे जहन में इसका ख्याल ही नहीं आया था। लेकिन वक्त के आगे कब किसका दौर चलता है, मौत का एक दिन मुय्यन है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। बहरहाल मौत एक हकीकत है और मौत हर एक को आनी ही है। स्टूडियो पहुंचा, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अकेला ये न्यूज़ नहीं बना सकता और यही वजह है कि मैंने अपने दोस्त, अपने साथी इंडियन भाषा को भी फ़ोन करके बुला लिया और कहा कि मैं अकेला ये न्यूज़ नहीं बना सकता, आप भी साथ रहिए, वरना मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं है। हकीकत यही है कि 1998 में पहली मरतबा मैं अफसर साहब से मुतारिफ हुआ। इस वक्त रैचूर फेस्टिवल चल रहा था। उस वक्त संजय दास गुप्ता ने एक मुशायरे का एहतमाम भी किया था और उस मुशायरे को सुनने के लिए मैं गया था। तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश की थी कि मैं भी मुशायरा पढ़ूँ। उस वक्त उस मुशायरे की निज़ामत आली जनाब सैयद कबूलुल्लाह हुसैनी अफसर साहब कर रहे थे। मैंने उसी दौरान एक चिट्ठी लिखकर उन्हें रवाना की थी कि मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बाजू बुलाया और मुझे ये समझाया कि ये सरकारी मुशायरा है, पहले से शोरा के नाम तयशुदा है, लेकिन आप मुझे मुशायरे के बाद मिलिए। मुशायरे के बाद उनसे तकरीबन 1 घंटा मेरी गुफ्तगू रही। उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की। वहाँ से हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी हुआ। इसी अथना में उन्होंने मुझे कई बार मशवरा दिया कि आपके अंदर कई काबिलियतें हैं। साल 2000 से मैं सहाफ़त के मैदान में आ गया। उस वक्त से लेकर आज तक वो हमेशा से मेरी रहनुमाई करते रहे। जब मैं किसी भी मुश्किल में पड़ जाता था तो जाकर उन्हीं से सलाह मशवरा करता था। अक्सर और बेशतर मुझे बहुत ही बेहतरीन मशवरे देते थे और मुझे मुश्किलों से बाहर आने के रास्ते भी बताते थे। मैं अवामी बात भी कहूँगा कि सैयद कबूलुल्लाह हुसैनी अफसर सादात ख़ानदान से थे और उनका सिलसिला हैदराबाद में वाक़ एक बारगाह से जाकर मिलता है। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को ये नहीं जताया कि मैं सादात हूँ, या फिर कभी इस बात पर उन्होंने फ़ख्री अंदाज में इस बात की तशरीह नहीं की और ना ही कभी इस बात का रोक जमाने की उन्होंने कोशिश की। हमेशा एक मुखलिस इंसान की तरह रहे और हर किसी से एक खुलूस के साथ वो मिलते रहे। यहाँ तक के हमारे एक साथी ने ये कहा कि अगर दुश्मन के साथ भी मुस्कुराकर उसको गले से लगाने का फन किसी में था तो वो सैयद कबूलुल्लाह हुसैनी अफसर में था। कि उन्हीं का कलेजा था, ये उन्हीं का जिगर था कि अगर दुश्मन भी उनके सामने आता तो हंसकर मुस्कुराकर उसको गले से लगाकर मिलते और उसकी शिकवे शिकायत को वो दूर कर देते थे। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो अपने दुश्मनों के साथ भी इतना बेहतरीन बर्ताव करेगा। इसके अलावा उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ वक्त मुलाजिमत से किया। कई सालों तक वक्त में मुलाजिमत करते रहे। वक्त ऑफिसर की हैसियत से रायचूर, बीजापुर, हुबली, धारवाड़, गदग, बीदर, यादगीर वगैरह कई अजला में उन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दी। उनके अहद में कई अवकाफ़ी इदारों के काम हुए, कई इमारतें बनी और कई अच्छे काम भी उनके अहद में हुए। सिर्फ वक्त की वजह से नहीं बल्कि उनके अंदर कई खुसूसियात थी जिसकी वजह से उनकी शोहरत न सिर्फ रायचूर बल्कि मैंने कई जगह पर सुनी। उनमें खास बात ये थी कि उनकी जो जुबान थी निहायत ही फसी और बलीग जुबान थी। यहाँ तक कि हैदराबाद के लोग और बेंगलोर के लोग भी उनकी जुबानदानी की तारीफ करते थे। जब वो निज़ामत पर माइक संभाल कर निज़ामत का आगाज़ करते और बोलना शुरू करते और इतनी फसी और बलीग जुबान में बोलते
और सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे कि उसके कान में शहद टपक रहा हो और जैसे कि अफसर साहब के लबों से फूल झड़ रहे हो। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं सैयद क़बलुल्लाह हुसैनी अफसर साहब का आज इंतकाल हुआ। 2-3 दिन से वो नवोदय हॉस्पिटल से फॉर्चून हॉस्पिटल से हैदराबाद ज़ेरे इलाज रहे, मगर आखिरकार उनको कई दिनों से दमा यानी फेफड़ों की शिकायत थी, जिसके बायस उनका इंतकाल हो गया। आज उर्दू की जो लबो लहजा है, जो उर्दू की चाशनी है, वो कई टाइम मुझे समझाते थे अकेले में कि उर्दू ऐसा बोलो, उर्दू चैनल ऐसा है, इरफान तो आपको यहाँ तक लाए हैं, मगर उर्दू आप खुद से सीखना मियाँ। उनके कई अल्फाज हैं जो शायद मैं पहले जानता भी नहीं था। अहबाब व मजाज जैसे अल्फाज, जैसा कि किसी को अगर बोलना हो, आज मेरे एक करीबी ने फ़ोन करके कहा, अरे नीयत को लेकर, दम को लेकर कई परेशान भी थे, मगर जब भी जाओ मुलाकात करो मुस्कुराते थे। हाल ही में आपने देखा जश्न मिलादुन नबी के जुलूस में भी वो गाड़ी में बैठकर अपने फ़राइज़ को अंजाम दिए, इस्लामी माशरा से वो जुड़े थे, अंजुमन उर्दू से भी वो पहले जुड़े रहे। और हाल ही में आपने देखा मैं भी उनसे आफ्ताब दक्कन अखबार से जुड़ा, उसके बाद ऐसा जुड़ा कि उनका मेरा यूँ मानो जैसे उर्दू ही नहीं, उनसे मेरा एक करीबी रिश्ता था। मेरे माँ बाप के बाद वो हमेशा मेरी सरपरस्ती करते रहे, ऐसा लगता कि वो मेरे बिल्कुल घर के ही कोई बुजुर्ग हैं। हमेशा मुझे अच्छी बुरी बातें बताया करते थे। आज वाकई में उनके इंतकाल से हमें इतना मलाल है। कल बाद नमाज ज़ोहर उनकी नमाज जनाजा, जैसा कि मैंने एक लफ्ज़ कहा था उनके ताल्लुक से, नाज़िम ईदगाह, और अक्सर लोग मुझे भी फ़ोन पे कहते थे बाहर से, सऊदी वगैरह से, जब तक अफसर साहब की आवाज़ ना सुने ईदगाह में, महसूस नहीं होता कि ये रायचूर का ईदगाह है। आज वही नाज़िम ईदगाह की नमाज जनाजा उसी ईदगाह में कल बाद नमाज ज़ोहर होगी और तदफीन उनके घर के थोड़ा आगे दरगाह हजरत अबू तहा कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान के अहाते में होगी। सैयद क़बलुल्लाह हुसैनी अफसर साहब के उस्मान खान में उनके अहलिया के अलावा 2 लड़के सैयद ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी उर्फ समीर और सैयद सोहेल हुसैनी और एक लड़की आफरीन शामिल हैं। वो अक्सर बेशतर कहा करते थे कि मैंने कौम की इस कदर खिदमत की और ये सियासी कायदीन के पीछे मैं इस कदर मसरूफ रहा कि मैं अपने बच्चों को सही तौर पर तरबियत नहीं दे सका और सही मुकाम तक उन बच्चों को पहुंचा नहीं सका। इसका उन्हें अक्सर वो बेशतर मलाल रहा करता था। मैं भी उनसे अक्सर यही शिकायत किया करता था कि साहब आपको पूरे गाँव की आप फिक्र करते हैं लेकिन अपने घर की फिक्र आप नहीं करते। तो वो एक ठहाके के साथ हंसते और मुस्कुराते थे और यही लापरवाह अंदाज उनका था। और मैं भी यही समझता हूँ कि कुछ लोग उनसे जो खफा से रहते हैं और कुछ लोग उनके पीछे जो कुछ गलत बातें भी करते हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि वो अपने सियासी कायदीन की हद से ज्यादा वफादारी किया करते थे। सियासी कायदीन के चक्कर में कई लोग उनके दुश्मन बन चुके थे, कई लोग उनसे नाराज भी रहा करते थे। लेकिन अगर उनको करीब से देखा जाए और उनके साथ कुछ वक्त गुजारा जाए तो ये हकीकत हर एक पर आया हो सकती है कि वो दिल के निहायत ही साफ थे। सिर्फ सियासी कायदीन के साथ वफादारी निभाना है उनको काफी महंगा पड़ा और आखिरी वक्तों में वही चीजें उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हुई। बहरहाल जहाँ तक आफ्ताब दक्कन का ताल्लुक है तो 2017 में उन्होंने इस अखबार को शुरू किया और कोरोना के शुरुआत तक वो इस अखबार को चलाते रहे। मैं ये समझता हूँ कि रायचूर शहर में वो ऐसा अखबार रहा जो 2 साल के अरसे तक चलता रहा। इसके अलावा अभी तक रायचूर शहर में कोई उर्दू अखबार 2 साल के अरसे तक नहीं चल सका। यही वो अखबार था जो 2 साल से ज्यादा के अरसे तक। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मियाँ बहुत जल्द हम अपने अखबार को फिर से दोबारा शुरू करेंगे। अब तो आप ह्यूमन टीवी में काफी मसरूफ हो गए हैं, लेकिन किसी भी तरह 1 घंटा मेरे लिए वक्त निकालिए। मैंने हंसकर ये कहा कि नहीं साहब, मैं कितना भी मसरूफ रहते यकीनी तौर पर आप जिस दिन भी बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे शाम को आओ तो मैं सुबह में आकर आपके पास काम करूंगा और अखबार हम फिर से शुरू करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी हसरत ही रह गई और वो दारे पानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कई लोगों ने मुझे फोन करके इस सानहे पर अपने गहरे रंज और दुख का इजहार किया। उसी तौर पर भंडारी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रियाजुद्दीन ने
मुझसे फ़ोन पर इस बात का इज़हार किया कि अख्तर साहब के जाने से मिल्लत को बड़ा नुकसान हुआ है और उन्होंने कहा कि उनकी जगह फिर कोई और लेना काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल नाज़रीन, हम भी आप तमाम से ये हरबन ये इल्तिमास करते हैं कि अख्तर साहब के लिए आप तमाम दुआएं मग़फ़िरत फरमाएं। उसकी दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। रुख़सत हुए हैं, उनका आखिरी सफ़र होने ही वाला है, लेकिन जब कभी भी ईद उल फित्र आएगी या फिर ईद उल अज़हा आएगी तो उस दिन उनकी आवाज़ जरूर निकलेगी और उनकी याद बैतुल वालों को जरूर आएगी। अलविदा, अल्लाह। मौलाना मोहतरम को की खिदमत में तिलक पेश की जाएगी। जिला वक्फ मुशावरती कमेटी की जानिब से जनाब से सुल्तान गाजी साहब मौजूद और शायर पेश करेंगे। फारूक साहब और सैयद जावेद साहब।